रात्रि के 12 बजे हम लोगों ने कल पावन उत्सव मनाया। पूरे ब्रज में, पूरे देश में, पूरे विश्व में जहां तक भी सनातन का परचम है वहां सबने ये उत्सव मनाया होगा। दिव्य झूला महोत्सव हुआ, भजन संगीत हुआ, रात में थोड़ी कथा भी हुई और भगवान के बाल रूप को खूब पूजा, अभिषेक किया, आरती 56 प्रकार का भोग लगाया। पूरे गोकुल में जो है आनंद मच रहा है। कारण गोकुल में आनंद के कई सारे पहलू है, कई सारी उपस्थिति हैं। सबसे पहली उपस्थिति यह है कि गोकुल में कोई ऐसी बुद्धि का प्राणी नहीं रहता है जिसमें छल कपट भरा हो। सारे लोग साधारण सामान्य बुद्धि के लोग रहते हैं। और दूसरा पहलू है कि गोकुल में सबके दरवाजे पर गाय का पालन होता है। जो जितना धनवान है उतनी ज्यादा गैया उसके द्वार पर हैं। तीसरा पहलू है गोकुल में आनंद का, कि गोकुल का जो राजा है, मुखिया है नंद बाबा, और मुखियाइन है यशोदा मैया। वो ऐसे राजा हैं, गांव के ऐसे मुखिया हैं, ऐसे साहूकार हैं कि किसी भी छोटे आदमी को कभी दबाया नहीं, हमेशा सबको ऊपर उठाने का प्रयत्न किया, तन से, मन से, धन से। राजा ऐसा चाहिए जो जनता के साथ, जनता के बीच में रहने वाले पशु पक्षी आदि का भी रक्षण पोषण करे। ऐसे राजा के राज्य में कभी विपत्ति संकट नहीं आता। जिसको सबकी पड़ी है उसकी भगवान को पड़ी है। नंद यशोदा को पूरे गांव की पड़ी रहती थी। किसी के घर में गरीबी, किसी के घर में कष्ट, कोई भी कारण कैसा भी हो दुख का, सबसे पहले पति पत्नी नंद यशोदा वहां जाकर खड़े होते। पूरे गांव ने मिलकर नंद बाबा के लिए प्रार्थना की कि उनके घर में बालक आए, उनका वंश बढ़े और उन्हें बालक की खुशी मिले, आनंद मिले। सबको आनंद देने वाला, सबके बारे में अच्छा सोचने वाला, अपने दुश्मन का भी भला सोचने वाला, कभी कृषि का प्रतिशोध न करने वाला जो व्यक्ति होता है, चाहे उसके पिछले अगले किसी पाप के कारण उसके जीवन में कोई चिंता, कोई शोक का समय आ जाता है, पर वो जीवन पर्यंत सुख समृद्धि को ही प्राप्त होता है। उसके कोई कार्य कभी खराब नहीं होते। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम।